हाय गाइस, नमस्कार सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक और रीडिंग। ये जो लव रीडिंग सिर्फ लेकर आई हूँ मैं, ये बहुत बड़ी नहीं होगी। और ये भी जो है, ये ऑन डिमांड रीडिंग्स आ रही है आपके पास, जिनको अपने पार्टनर के लिए जानना है क्या वो उनके पास वापस आ रहे हैं लौट कर। तो चलिए देख लेते हैं गाइस, क्या आपके पार्टनर वापस आ रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय माता दी, हर हर महादेव। आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए, ध्यान लगाइए। क्या आपके पार्टनर वापस आ रहे हैं? तो चलिए गाइस, कार्ड हमारे स्प्रेड हो चुके हैं और बहुत बड़ा यस है आपके लिए, बहुत बड़ा। तो क्योंकि हमारे बॉटम ऑफ डेक से देखिए क्या आया है, लवर्स। टचवुड, थैंक यू सो मच एंजल्स। आपको पता होगा, जैसे कि मैं कार्ड स्प्रेड करती हूँ मॉर्निंग में, अपने जैसे पूजा घर में ही होती हूँ, तो ये मैं आपके सामने लाइव कर रही हूँ। तो आप देख चुके होंगे कि ईश्वर ने भी बता दिया है कि आप जो है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका। आप ये कनेक्शन यहाँ पर नहीं बना आपका, ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आपके पार्टनर आएंगे आपके पास, लेकिन समय लग रहा है उनको। एक्चुअली में जो स्ट्रेंथ है ना, वो जुटानी पड़ रही है, क्योंकि जो पीछे आपके बीच हो चुका है दोनों के बीच, जैसे कि मान लीजिए थर्ड पार्टी सिचुएशन आ चुकी है, उन चीज़ों को लेकर वो आपको अपना फेस नहीं दिखा पा रहे। उनको समझ नहीं आ रहा कि वो आप तक कैसे आए। बहुत स्ट्रेंथ जुटानी पड़ेगी। ये स्ट्रेंथ का कार्ड है और आपको इस पोजीशन में देख रहे हैं कि आप जो है टोटली चेंज हो चुके हैं, और आपके साथ जो ईश्वर हैं खड़े, क्योंकि जब वो आपको छोड़कर गए थे आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, और वो इंसान अपनी न्यूली मैरिड, जिन लोगों की शादियां हो चुकी हैं, मैं उनके लिए बता रही हूँ, वो अपनी फैमिली को एंजॉय कर रहे थे इस मोमेंट को। जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, ये उनके लिए है, और जिनकी शादियां हो चुकी हैं, राइट। तो उनको बहुत हिम्मत चाहिए आप तक पहुंचने के लिए, इतना इजी नहीं है। क्योंकि जब इंसान कुछ चीज़ें गलत करके जा चुका होता है ना, मतलब गलत की होती हैं, तो उसको समझ नहीं आता कि कैसे फिर से फेस करे, तो उसको रास्ता नहीं मिल पा रहा जो पास्ट में आपके साथ हो चुका है। तो बहुत जो है, ये एक कार्ड जो रिप्रेजेंट करता है शनि देव जी के साथ, सैटर्न के साथ। तो जो काम होता है इनका, होगा तो ज़रूर, मीन्स कि
इसमें जो आपने क्वेश्चन पुट किया है, क्या आपका पार्टनर आपके पास वापस आएगा, तो आएगा, वो डेफिनेटली आएगा। बिग यस है, बट उसको टाइम लगेगा, बहुत धीरे धीरे धीरे, बहुत छोटे 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 लिटिल लिटिल जो है वो स्टेप ले रहा है आपकी तरफ। उसको लगता है कि उसने बहुत काम किया है। आपके पार्टनर को ये लगता है कि उन्होंने इस रिलेशन पर बहुत काम किया है। वो चाहते हैं कि अब जो रिजल्ट है वो आपकी तरफ से ही कोई एक्शन आए। मतलब बैठा हुआ है वो बंदा आराम से, वो चाहता है कि आप स्टेप लें, आप पहल करें। क्यों मत कीजिए, छोड़कर वो गया था, उसको स्टेप लेने दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप जो है फिर आप भूल जाइए, वो आपके साथ यही गेम करता जाएगा। लेट देम रियलाइज, उसको होने दीजिए। क्योंकि अब वो किस लिए आना चाहता है, क्योंकि आपको वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के इसमें देख रहा है कि आप इस पोजीशन पर आ चुके हैं। मे भी हो सकता है आप वर्किंग हो, मे भी हो सकता है आपके पास बहुत सारा धन आ रहा हो, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, और क्योंकि अब ऐसा है कि जो खूबसूरती है आपकी वो अब जाके समझ आ रही हो कि हाँ, रिश्तों की ज़रूरी नहीं है। मैं हमेशा लुक्स की बात नहीं करती हूँ, मैं हमेशा आपको एक चीज़ समझाना चाहती हूँ कि जो हमारा जो दिल की खूबसूरती होती है ना, वो बहुत कम लोगों को नज़र आती है। और जब आती है, लेकिन वो टाइम ले चुकी होती है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको समझ आ जाता है सामने वाले बंदे का कि वो कैसा है। क्योंकि आपके रीडिंग में जो है वो जस्टिस आया है, तो भाई जस्टिस जो है वो होगा। क्योंकि यहाँ पर जो ईश्वर की भी तरफ से आप देख लीजिए, तलवार उठा ली गई है, और जो बैलेंस है, बैलेंस भी होगा आपकी लाइफ में, बैलेंस आएगा, डेफिनेटली आएगा। जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और जो सेपरेशन में है, तो सब तैयार रहिए। आपके पार्टनर जो हैं, मोस्टली तो सबके लिए यस ही है। आप पॉजिटिव रहिए, बाकी देखिए किसकी किस्मत चमकती है ना। तो यहाँ पर आपके साथ जस्टिस होगा, उनको देना पड़ेगा। क्योंकि जो भी हम कार्मा जो भी करते हैं उनको उसका रिजल्ट मिलता है, और डेफिनेटली मिलता है। तो जब ईश्वर ने यहाँ पर तलवार उठा चुके हैं, एग्रेशन का कार्ड है ये, मतलब देखो कितना गुस्से में जो है ये चीज़ें उनको समझाई जा रही हैं, बहुत तरीक़ों से समझाई जा रही हैं आपके पर्सन को कि भाई तू इसके साथ जो है जस्टिस तेरे को करना पड़ेगा। तेरे को मैंने पास्ट लवर जो था, तेरा पास्ट लाइफ जो लव था, मैंने वो तुझे दिया था। तो अब जाके उसको समझ आ रही है। बट यही है ना कि हिम्मत जुटाने में, स्टेप लेने में, अब वो वाला अंदर से अपने अंदर जो कहते हैं ना कि एक स्ट्रॉन्ग, एक विल पावर जैसे होता था ना पहले, आप एकदम से चलो छोटी मोटी फाइट हुई तो आ गए, बात कर ली, कभी भी फ़ोन कर लिया, कुछ भी। अब वो चीज़ें नहीं रह गई, अब चेंज हो गया है, समझ रहे हो ना। तो उस पर्सन को भी बड़ी हिम्मत जुटानी पड़ रही है आपकी तरफ आने के लिए, बट वो आएगा, डेफिनेटली आएगा। उसको आपकी याद आती है, वो आपके साथ जो है प्यार का जो कप है वो एक्सचेंज करना चाहता है। दिन रात आप उसके दिमाग पर छाए रहते हो। आपकी यादें, आपकी केयर, आपका प्यार, और आपने कुछ इस रिलेशन में एक्स्ट्रा ही एफर्ट्स डाल दिए। जो प्रॉब्लम है ना, बिग इश्यू जो इसके अंदर आया है, जो मैं देख रही हूँ, वो आपने कुछ ज़्यादा ही केयर दे दी है। कि कहते हैं ना कि ज़रूरत से ज़्यादा अगर दे दिया जाए, किसी को मिल जाए, तो उसको डाइजेस्ट नहीं होता। आप
लॉयल रहे हो अपने पार्टनर के प्रति और आपने पूरी लॉयल्टी के साथ अपना रिलेशन जो है वो निभाया है। बट कहीं ना कहीं इस इंसान को पेंटिकल्स चाहिए थे और मे भी हो सकता है ये अपने वर्क में बहुत बिजी रहा है, जिसकी वजह से उसने आपको टाइम नहीं दिया, जिसकी वजह से वो चीज़ें समझा नहीं, आपकी वैल्यू आपकी वर्थ को टाइमली उसने समझा नहीं। तो देखिए, 2 ऑफ कप्स, तो यहाँ पे जो आप कोई एंगेजमेंट, कोई आपका जो है शादी, मैरिज, किसी भी चीज़ का ऑफर आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। अगर तो जो मैरिड हैं उनका फिर से, अगर जो हस्बैंड वाइफ हैं तो भाई आपके हस्बैंड जो हैं वो आपके पास वापस आ रहे हैं। वो अपनी फैमिली के बिना नहीं रह सकते, उनको अपनी ये फैमिली चाहिए। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। मैं तो सबको ही बोलूँगी, मेरे लिए तो सभी बराबर हैं, बट चलिए जिन जो बहुत ज़्यादा लकी हैं उनके लिए तो बहुत जल्दी होगा ये सब। और देखिए, ईश्वर का भी हाथ है आपके ऊपर। ये लवर्स का कार्ड है बेसिकली, ये 2 ऑफ कप्स का था। ये जो इसमें भी, ये भी सेम वही चीज़ होती है, लवर्स है ये आपस में जो अपना कप एक्सचेंज कर रहे हैं। और यहाँ पे तो ये मैं कार्ड ऐसे शो नहीं कर पाऊंगी गाइस। तो इसमें आपके ऊपर जो है ईश्वर का पूरा हाथ है, लेकिन पास्ट पास्ट में जो है आप दोनों में से एक जना जो था वो लॉयल नहीं रहा, जिसने अपनी लॉयल्टी ब्रेक कर दी। इसके वजह से आपका जो रिलेशन है वो धीरे 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 टूटता चला गया, जहाँ पर आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी, रोमांटिक पार्टी भी हो सकती है ये, और ज़रूरी नहीं है जिनकी शादियां नहीं हुई तो उनकी जो थर्ड पार्टी है, मे बी उनका काम, वर्कलोड, बिजनेस, या फिर उनका फ्रेंड सर्कल हो गया, एक्स्ट्रा जो उनके जो होते हैं, क्या कहते हैं, एडिक्शंस होते हैं, वो हो गए। मतलब इस टाइप की कोई भी आप थर्ड पार्टी लगा लीजिए, ये आपके बीच में आई और आप दोनों के बीच में जो है वो समय जो आपका था वो सही नहीं चल रहा था, तो आपका सेपरेशन हो गया। मे बी ये होना भी बहुत ज़रूरी होगा। समटाइम्स ईश्वर भी ऐसी चीज़ें करते हैं जब एक पार्टनर बहुत सही चल रहा हो, बहुत लॉयल हो, और दूसरा, क्योंकि आप तो नहीं जान पा रहे ना, और दूसरा जो पर्सन है, जो आपका पार्टनर है, वो आपके साथ चीटिंग कर रहा हो, तो ये ऊपर बैठी एक शक्ति तो जानती है ना। तो वो क्या करते हैं कि वो आपको सडनली फिर सेपरेट कर देते हैं, वो सेपरेशन में डाल देते हैं ताकि उस पर्सन को रियलाइज हो कि जो वो कर रहा है क्या उसने सही किया या सही कर रहा है। मतलब सामने वाले की जो वर्थ है, जो वैल्यू है, वो उसको पता चल सके। क्या जो थर्ड पार्टी के साथ वो गया है, क्या उसको वो चाहिए, या फिर जिसके साथ उसकी खुशी है। अब कुछ लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है मैं आपको बताती हूँ। मैंने अभी गाइस 0606 एंजल नंबर देखा, अभी जब मैं रीडिंग कर रही हूँ, तो क्लेम जरूर कीजिएगा। इट मीन्स कि एंजल्स हमारे पास हैं इस टाइम, जो रीडिंग हो रही है तो हमारे साथ ही हैं। और वो लवर्स की रीडिंग जो हम कर रहे हैं, स्पेशली सिर्फ और सिर्फ लवर्स की रीडिंग हो रही है। तो पास्ट में मैं कह रही हूँ आपको कि कोई लॉयल नहीं था, लॉयल्टी ब्रेक की है किसी ने। तो मे बी हो सकता है, कार्ड तो इतने पॉजिटिव निकल कर आ रहे हैं ना कि आप तो, ये देखिए 4 ऑफ वैंड्स, ये मैरिज का कार्ड है। ये यहाँ पर सेलिब्रेशन, मैरिज को रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है बहुत से लोगों की शादी तक बात पहुँचते पहुँचते ये सब चीज़ें खराब हो गई। आपका जो रिलेशन है वो यहाँ तक पहुँच चुका था। कईयों की तो जो शादियां हैं वो होते होते ही सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी की वजह से वो वहां पर ब्रेक हो गया। पास में ना ये पर्सन गाइस आपके साथ ना सीरियस नहीं था, इसके अंदर
इमेच्योरिटी थी ये अपने रिलेशन को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं था। इसको सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम, अपना फन, इंजॉय, घूमना फिरना, जो स्टार्टिंग में जो डेटिंग होती है वो चाहिए। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी थे तो भी इसको सिर्फ और सिर्फ अपना इंजॉयमेंट चाहिए था, नथिंग एल्स। ये आपके साथ सीरियस नहीं था ये पर्सन। इसको जो है ऐसे होते हैं ना कि स्टार्टिंग में बड़ा क्रेज, बहुत ज़्यादा, तब चीज़ें नहीं देखी गई। अब कुछ लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम आई होगी कि जो अपना अदर कास्ट का जो है, आपके अंदर डिफरेंसेस भी काफ़ी हैं इसके अंदर। क्योंकि देखिए, एक है क्वीन ऑफ पेंटिकल की यहाँ पर, आप ऐसी मिच्योरिटी, ऐसा जो है अपना अथॉरिटी जो है ये मेंटेन करते हैं, और कहाँ ये बचकानी हरकतें, बच्चों वाली। तो ये आपके साथ जो है वो बैलेंस नहीं बना पाया, क्योंकि इसके अंदर मैच्योरिटी बिल्कुल नहीं थी। रिश्तों को कैसे निभाना चाहिए, कैसे लेकर चलना चाहिए, क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप, मतलब जो रिलेशन है उसके लिए, तो ये चीज़ें ये सब नहीं करना चाहता था। इसको सिर्फ फन, मौज मस्ती, घूमना फिरना, आए गए, खाया पिया, तो ये चीज़ें चाहिए थी ये। चाहे वो सिंगल हैं, जो अफेयर्स में वैसे हैं, जो लवर्स थे, उनके साथ भी यही चीज़ है, सेम ही है। और आप जो चाहते थे, आप ये चाहते थे, आप इससे कमिटमेंट चाहते थे, शादी। बट इसको क्या था, इसको चाहिए था सिर्फ और सिर्फ इंजॉयमेंट, सीरियस नहीं होना चाहता था ये रिश्ते में। तो आपका जो है, जो रिलेशन है वो इसी लिए जब जो है ब्रेक हो गया, मेन रीज़न तो यही निकल कर आया है। और अब जो है वो आपके पास सिक्स ऑफ वैंड्स, देखिए आपके पास आना चाहता है बट बहुत स्लो। मैंने आपको बताया था मॉर्निंग की रीडिंग में भी, जो मैंने इवनिंग में जो डाली है, आई थिंक 6 बजे करीब मेरी रीडिंग मतलब मैंने अपलोड की है। गाइस प्लीज़ अवॉइड बैकग्राउंड नॉइज़, क्योंकि थोड़ा रास्ता चलता है तो शाम के टाइम ये प्लीज़। तो ये जो यहाँ पर देखिए, ये बहुत स्लो है, आना है, बहुत घोड़े पर सवार होके आ रहा है, जैसे भाई पता नहीं कहाँ का ये राजा है, कहाँ पे। इसको कोई जल्दी नहीं है, इसको कुछ नहीं है कि हाँ भी मेरा रिलेशन खराब हो गया, मैं टाइमली उसको सेव कर लूँ, खराब हो जाएगा। वही बताया ना आपको, इनमेच्योरिटी है, मैच्योर पर्सन नहीं है। तो ये दूर से वैसे आपको देखता है, दूर से इसकी निगाह देखिए आप। कुछ एक लोग बहुत बोल रहे थे कि हमारा पर्सनल पार्टनर के ऊपर बनाइए कि क्या रीडिंग है, हमारा पार्टनर आएगा। सेम देखिए, जो मैंने मॉर्निंग में आपको ये चीज़ें क्लियर कर दी थी कि आपका पार्टनर आ रहा है, लेकिन आप लोग मानते नहीं हो। मैंने बोला था सुबह भी मॉर्निंग में कि आपका पार्टनर आ रहा है, लेकिन बहुत धीरे धीरे। ये कार्ड आया था निकल कर, देखिए। ये जो मैं इवनिंग में जो मैंने रीडिंग डाली है, अपलोड की है, उसको देखिए वीडियो को, उसमें भी यही है, बहुत स्लो स्लो। और देखिए कहाँ दूर से ये बंदा आपके ऊपर नजर रख रहा है, इसने आपके ऊपर पूरी नजर रखी हुई है। भाई आपके जो रिलेशन की थी ना, वो ये देखो डेथ हो चुकी है, पास्ट में हो चुका है ये सब, लेकिन रीबर्थ चाहता है ये पर्सन आपका, रीबर्थ चाहिए इसको। लेकिन जो ये ब्रेकअप आपका किसी ने करवाया था, ये 3 लोगों ने, या 2 औरत है, 1 आदमी है, इन सब ने मिलकर जो ब्लैक एनर्जी छोड़ी है, उसकी वजह से आपका जो भी इसके यार दोस्त, फैमिली मेंबर्स जो भी हैं, घर के ही हैं वैसे तो, ये लोग जो हैं ये घर के ही हैं। ये देखिए ना, 2 लेडीज हैं, तो ये घर के ही लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्लानिंग और प्लॉटिंग की आप दोनों को अलग करने के लिए। तो इनका जो प्लान था वो सक्सेसफुल हो गया है। जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है उन, तो ये लोगों की बातों में बहुत आया है, बहुत से लोगों ने इसको बहुत, इसके कान भरे हैं, बहुत समझाया इसको कि
इस रिलेशन को छोड़ दे और ये तेरे लिए ठीक नहीं है ना। तो ऐसी चीज़ें, ऐसी पट्टियाँ इसको बहुत पढ़ाई गई हैं, बहुत ज़्यादा। चाहे इसकी मदर है, मदर तो होती है, ये पीछा नहीं छोड़ती। ये मून की एनर्जी है, 2 ऑफ सॉर्ड्स की देखिए, तो ये मून भी है यहाँ पर। तो ये मैं आपको बोलती हूँ, आप समझते नहीं हो गाइस, आपको चाहिए दोबारा रीडिंग में फिर से वही चीज़ें निकल गई। ये स्पेशली मैंने लवर्स के लिए ही बनाई है। तो देखिए वही चीज़ वही निकल कर आ रही है। ये जो औरत है, इसी का गला दबाओ जाकर। अब ये बंदा जो है, जिन लोगों की इसने बात मानी थी, सुनी थी, है ना, तो सेपरेट हो गया और अब ये लुट पिट गया। इसी के लोगों ने इसको खा लिया। ये देखे कितने जैसे ये कीड़े मकोड़े, और कितना ये बैठा अपने थ्रोन पे है, पर ये आपको लगता है कि बहुत अच्छी पोजीशन में है। हाथ में इसने पेंटिकल पकड़ा हुआ है, शो ये कर रहा है कि ये बहुत जो है फाइनेंशियल वाइज भी बहुत अच्छा है। सबको बहुत दिखा रहा है कि हाँ इसके पास है, तो लेकिन इसके हाथ में सिर्फ और सिर्फ एक पेंटिकल है। और ये देखिए ये जो काई जम गई है, ये क्या इससे बेलें सी निकल रही हैं, और ऊपर से ये देखिए ये क्या स्केलेटन पड़े हुए हैं, इंजर पिंजर। तो ये इसका जो है ना, ये ठीक नहीं है। ये थ्रोन भी इसका पूरा ब्लैकिश। तो ये अपनी जो स्थिति इसकी खराब की है उसको ठीक करने आ रहा है। चलिए, डेविल जी निकल कर आ गए हैं अभी आपकी रीडिंग में। हो ही नहीं सकता कि ये डेविल ना निकल कर आए, क्योंकि इनके बिना तो जो लव लाइफ की जो रीडिंग होती है वो तो अनकंप्लीट होती है। तो इनको तो आना है ना, बहुत ज़रूरी है ये। बस जी, आपको प्रूफ हो गया गाइस कि ये जो भी किया है, ब्लैक एनर्जी जो भी है, सब उसकी वजह से हुआ है। और इस पर्सन को अब आपकी एडिक्शन हो रही है। अब ये पूरा का पूरा आपकी तरफ, मतलब इसको ये हो रहा है, लत लगी हुई है कि मैं जाऊं, मैं मिलूं, मैं बात करूं। लेकिन उसमें भी इसका स्वार्थ है, उसमें भी ये कोई आपके लिए नहीं आ रहा कि आप बड़े रो रहे हैं, आप बड़े परेशान हैं तो वो आपके लिए आ रहा है, नहीं, आ रहा है सिर्फ अपने लिए। क्योंकि इससे ना इस वाली पोजीशन में रहा नहीं जा रहा, बहुत सैड, बहुत ज्यादा परेशान। इसको लगता है इसके पास जितने कप है वो सब खाली हैं। अगेन यहाँ पे देखिए फिर जो है कि मून की एनर्जी शो हो रही है। तो इसका जो मन है ना, बड़ा विचलित होता है। समटाइम जब आपकी याद आती है ना, तो इससे बेयर नहीं होता। इसको लगता है कि मैं फटक से भाग जाऊं, आपके पास आ जाऊं और बात करूं। और ये चाहता है कि रिलेशन जो है ना वो पहले जैसा हो जाए। ये ना ये चीज चाहता है। पर चीजें खराब जब हो जाती हैं ना, उनको ठीक करना आसान नहीं होता। आप जो है ना वो क्लोज्ड ऑफ हो चुके हैं। अब आपका जो है ना इसकी तरफ इतना ध्यान नहीं है बहुत से लोगों का। बहुत से लोग जो हैं वॉक अवे कर चुके हैं, मूव ऑन हो चुके हैं। पर कुछ हमारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो नहीं हो पा रहे, अटके पड़े हैं, जो जानना चाहते हैं उनके पार्टनर कब तक आएंगे और क्या सोचते हैं उनके बारे में। तो भाई आपके बारे में बहुत ज़्यादा बस यही है, उनको एडिक्शन हो रही है, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्योंकि ये कार्ड जो है वो अट्रैक्शन को भी शो कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो वो अपनी ही मन की उदासी और अपनी ही ये जो खालीपन है ना उसको भरने के लिए पर्सन आ रहा है। और ये पेंटिकल्स वेंटिकल्स सब उड़ गए हैं, क्योंकि जब तक वो आपके साथ था तो उसको जो है सारी जगह से, मतलब हर काम में उसके काम जो होते जा रहे थे और उसको हर जगह से कहते हैं ना प्रॉफिट मिल रहा था, सारी जगह से ब्लेसिंग। एक तरह की आप उसके साथ जुड़े थे तो आपकी ब्लेसिंग उसके साथ जुड़ी हुई थी, मतलब उसको भी ब्लेसिंग मिल रही थी, तो उसके सारे काम होते चले जा रहे थे। तो जब उसने आपको छोड़ा तो आप तो भाई उसका गुड लक थे।
जैसे ही उसने आपको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाला और भाई लेकर आ गया वो अपनी अब इसको मैं गुड लक बोलूँ कि बैड लक, पर मैं सच बता रही हूँ, बहुत से लोगों के लिए ये जो न्यू पार्टनर है वो उसके लिए अनलकी है। मैं उस पर्सन को कुछ नहीं बोलूँगी कि हाँ, कि ये वैसे ठीक नहीं है, पर उसके साथ बहुत नेगेटिविटी जुड़ी है और वो पर्सन इसके लिए लकी नहीं है, क्योंकि इसके फाइनेंशियल भी ड्रेन आउट हो रहे हैं और ये पूरा फक्ड अप हो चुका हुआ है। मतलब कहीं पे भी इसको सेटिस्फेक्शन नहीं है। गाइस, बीइंग अ फीमेल मैं ऐसे ही रीड करूँगी। ये एनर्जी होती है, ये आप अपने हिसाब से ले लीजिए। अगर आप फीमेल है तो आपको तो पता ही है, मैं आपके लिए बोल रही हूँ। और अगर कोई मेल देख रहा है फीमेल के लिए तो आप वाइस वर्सा आप इसको फ्लिप कर सकते हैं अपने हिसाब से, वो आप देख लीजिएगा। तो गाइज यहाँ पर टाइम है, टाइम मैं आपको क्या दूं, क्योंकि मेजर अरकाना का कार्ड निकल कर आया है और ये बहुत स्लो एनर्जी है। हो सकता है 8 हफ्ते या 8 दिन के अंदर अंदर, 8 घंटे भी हो सकते हैं, 8 आवर्स, 8 डेज, 8 वीक्स, कुछ भी लगा लीजिए, इनमें से आ जाएगा आएगा, लेकिन वो बहुत स्लो मूवमेंट है उसका। ठीक है जी, तो आपके लिए गाइडेंस क्या मैं दे सकती हूँ, क्योंकि आप तो खुद ही समझदार हैं। अगर आप मूव ऑन नहीं होना चाहते तो वेट करना चाहते हैं तो ये प्योरली आपकी विश है। बाकी आपका पर्सन आपके पास आ रहा है, उसको रियलाइजेशन हो चुकी है कि उसने जो भी आपके साथ किया है वो गलत किया है। बट फिर मैं कह रही हूँ, कहीं ना कहीं वो आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक करता है, चाहे आपने ब्लॉक उसको कर दिया हो या उसने आपको ब्लॉक में डाल दिया हो, बट कहीं ना कहीं से वो आपके ऊपर उसकी निगाहें हैं और आपको देख रहा है। तो थर्ड पार्टी, एक पार्टी को तो उसने मतलब उसके पास ऑलरेडी है और दूसरी को भी वो पकड़ना चाहता है। तो आपका बंदा भाई ऐसा है जो दोनों हाथ में ना उसको लड्डू चाहिए। अब मेरे कुछ व्यूवर्स तो बहुत समझदार हैं, बहुत सियाने हैं, बहुत उनको पता है कि नहीं, हमने सेकंड जो होते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, फर्स्ट प्रेफरेंस तो हर कोई मांगता है कि बन, है ना, सेकंड नहीं चाहता कोई भी। सेकंड ऑप्शन कौन बनना चाहता है? चलिए देख लीजिए, अब आपके ऊपर है आप क्या चाहते हैं। तो गाइस, हमारी रीडिंग यहीं पर होती है फिनिश, और ईश्वर करे बहुत जल्दी आपके साथ बात हो जाए, मेल हो जाए, लेकिन टाइम लगेगा गाइस, धीरे धीरे आएगा। चलिए, रीडिंग अगर अच्छी लगी हो तो गाइस कमेंट कीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। इसी के साथ थैंक यू सो मच। जय माता दी।